नमस्कार दोस्तों, एक और नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में चुनाव का माहौल भी समाप्त हो गया है और झारखंड में चुनाव हो चुका है और काउंटिंग भी हो गया है और झारखंड में मुख्यमंत्री ने शपथ भी ग्रहण कर लिया है और इस तरह से झारखंड में पूरी तरह से चुनाव का माहौल ख़त्म हो चुका है। और चुनाव का माहौल ख़त्म होने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये ना लगे कि आप इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज का थंबनेल को देख करके आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि आदिवासी को किन से खतरा है। क्या आदिवासी को क्रिश्चियन से खतरा है, या आदिवासी को हिंदू से खतरा है, या आदिवासी को मुस्लिम से खतरा है। हम आज की इस वीडियो में इस विषय पर बहुत ही डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज का इस वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में ना छोड़ के जाएं, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो आपको इस वीडियो का पूरा सार समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अक्सर ईसाइयों पर आरोप लगते आ रहा है कि ये लोग आदिवासियों को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं, कि ये लोग आदिवासी लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो इस वजह से आदिवासियों के लिए ईसाई धर्म खतरा है, इस तरह से हमेशा आरोप लगते आ रहा है। तो क्या वाकई में ईसाई से आदिवासी को खतरा है? अगर है तो आदिवासी लोग क्यों चुप है? क्योंकि पहले जैसे आदिवासी लोग नहीं रहे, वे लोग आज पढ़ लिख लिए हैं, वे लोग आवाज़ उठा सकते हैं। वैसे भी आदिवासी चुप रहने वाले नहीं हैं। आपने संथाल हुल के बारे में सुना होगा कि कुछ भी अगर इनके खिलाफ कुछ भी अन्याय हुआ है तो ये लोग आवाज़ उठाते हैं। अभी आदिवासी में बहुत सारे आदिवासी लीडर भी हैं, आदिवासी नेता भी हैं, लेकिन फिर भी वे लोग भी क्यों चुप हैं अगर वाकई में खतरा है तो। और दोस्तों, इस चुनाव के माहौल में कुछ लोग संथाल परगना आए थे, कुछ पत्रकार आए थे, जैसे मैं चैनल का नाम भी बता देना चाहूँगा, जैसे द राजधर्मा और द ऑर्गेनाइजर वीकली, ये दो यूट्यूब चैनल वाले पत्रकार इधर आए थे और भी कई सारे चैनल वाले आए थे। विशेषकर इन दोनों का मैं बात करना चाहूँगा। ये लोग यहाँ पर आए थे, संथालों के बीच में आए थे या आदिवासियों के बीच में आए थे और लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि वो एक मैसेज को स्प्रेड करे या फैलाए कि आदिवासियों को क्रिश्चियन लोगों से खतरा हो रहा है या आदिवासियों को मुस्लिम लोगों से खतरा हो रहा है। वे थोड़ा सा भी ये नहीं बोल रहे थे कि आदिवासियों को हिंदू से भी खतरा हो सकता है, ये नहीं बोल रहे थे। इसलिए मैं इन लोगों का नाम को थोड़ा सा इस वीडियो में उजागर कर दिया हूँ। और असल में ये जो लोग बोल रहे थे कि आदिवासी को इनसे खतरा है या इनसे खतरा है, तो देखिए, ये जो लोग भी बोल रहे हैं तो उनको भी खुद नहीं पता है कि आदिवासी कौन है या संथाल कौन है। संथाल के बारे में पूरी तरह जानते भी नहीं है कि संथाल आखिर है कौन, का इतिहास नहीं जानते हैं। ये संथाल हुल किसके विरुद्ध में हुआ था ये भी नहीं जानते हैं और ये लोग संथालों के बारे में संथालों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि दोस्तों किताबों में तो लिखा हुआ है कि संथाल हुल अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, लेकिन असल में संथाल हुल अंग्रेजों के खिलाफ तो हुआ ही था, उसके साथ साथ संथाल हुल जो हुआ था वो महाजनों के विरुद्ध में हुआ था और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये महाजन लोग कौन थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के असली मुद्दे पे आते हैं कि आदिवासियों को किनसे खतरा है। देखिए, आदिवासियों को तो सब धर्म से खतरा हो सकता है और खतरा नहीं भी हो सकता है। आदिवासी को ईसाई से खतरा भी है, हिंदू से भी खतरा है और मुस्लिम से भी खतरा है। इसीलिए इनको चाहिए कि इनका अलग एक धर्म कोड होना चाहिए, लेकिन इनका एक अलग पहचान नहीं है, अलग धर्म कोड नहीं है। इस वजह से इन लोगों को दूसरे धर्मों में जाना पड़ रहा है। ये लोग ईसाई बन रहे हैं, कुछ लोग हिंदू बन रहे हैं, कुछ लोग मुस्लिम भी बन रहे हैं, क्योंकि इनका असली पहचान ही नहीं है। और देखिए, अगर आदिवासी ईसाई बन गया या आदिवासी हिंदू बन गया या आदिवासी मुस्लिम बन गया, मुस्लिम तो खैर बहुत ही कम लोग बने होंगे, जो शादी किए हैं आदिवासी लड़की मुस्लिम समाज में वही लोग मुस्लिम बने हैं, बाकी लोग तो सिर्फ ईसाई बन गए हैं और हिंदू बन गए हैं। तो ये लोग जितने भी लोग ईसाई बने हैं या हिंदू बने हैं, ये किसी के दबाव में नहीं बने हैं। ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो आपको किसी दबाव में हिंदू बना है या दबाव में क्रिश्चियन बना है। वो स्वेच्छा से क्रिश्चियन बना है और संविधान भी इनको कोई भी धर्म मानने का अधिकार देता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग आदिवासी क्रिश्चियन धर्म में नहीं गए हैं वे सारे हिंदू हैं। कुछ लोगों का कहना है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग क्रिश्चियन नहीं बने हैं आदिवासी, जो बाकी रह गए हैं वे लोग हिंदू हैं, लेकिन असल में आदिवासी हिंदू नहीं है। मेरा मानना यह है कि असल में आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि आदिवासी का रीति रिवाज और हिंदू का रीति रिवाज पूरी तरह से अलग है। आदिवासियों का जैसे शादी विवाह भी देखें, इनका अलग है, हिंदू का रीति रिवाज भी देखें शादी विवाह वो अलग है। हिंदू धर्म में जाहिर थान नहीं है, मंझी थान नहीं है, लेकिन आदिवासी धर्म में जाहिर थान है और
मंझी थान है और बहुत से बोंगा बुरु हैं जो कि हिंदू समाज में वैसे नहीं है। इसका मतलब ये साफ है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और हमारे संथालों में विशेषकर जो लोग अभी भी आदिवासी हैं या अभी क्रिश्चियन नहीं बने हैं, उन लोगों का धर्म को हम लोग विदिन धर्म कहते हैं। उधर रांची साइड में देखें तो उन लोगों को सरना धर्म वे लोग मानते हैं। तो इस तरह से देखें तो वे लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। इसका मतलब उनका धर्म अलग है। आदिवासी प्रकृति से जुड़े हुए आदमी हैं। तो दोस्तों अब बात है कि आदिवासी को आखिर किनसे खतरा है। देखिए, अगर सब आदिवासी या तो क्रिश्चियन बन जाएगा या फिर मुस्लिम बन जाएगा या फिर हिंदू बन जाएगा तो सच में इनको खतरा हो सकता है, क्योंकि इसका अस्तित्व मिट जाएगा, इसका पहचान मिट जाएगा, इसका कल्चर मिट जाएगा, इसका रीति रिवाज मिट जाएगा। तो बात करेंगे कि खतरा आखिर है किससे। देखिए, क्रिश्चियन धर्म तो ईसाई धर्म तो कुछ साल पहले ही इंडिया में आया है। पहले तो नहीं था, बहुत पहले से यहाँ पर इंडिया में ईसाई धर्म नहीं था। वो तो बाहर से आया हुआ धर्म है, विदेशी धर्म है। सभी को जानते हैं और मानते भी हैं कि वो विदेशी धर्म है। उसके पहले से यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म ही था, जो आदिवासी लोगों के बीच में धीरे धीरे पनप रहा था, या आदिवासी लोग धीरे धीरे इसको अपना रहे थे। तो आप देखिए, आदिवासी तो बहुत ही पिछड़े लोग होते हैं, जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं, या बहुत सुदूर इलाके में रहने वाले लोग हैं जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो इनके बीच में सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले तो हिंदू लोग ही आया था, क्योंकि हिंदू धर्म पहले से ही इस इंडिया में था, इसलिए पहले वही लोग आया। और आप जानते हैं वो आदिवासियों के बीच में कैसे घुसा था, हमारे संथाल परगना में भी कैसे घुसा था, आप जानते ही हैं। जैसे कि वे लोग कुछ बिजनेस करने के नाम से घुसा, जैसे अंग्रेज आया था उसी प्रकार ये लोगों ने भी काम किया था। वे लोग बिजनेस करने के नाम से घुसा, उसके बाद धीरे धीरे ये लोग महाजन बन गया, लोग इनसे ऋण लेने लगे, आदिवासी लोग इनसे ऋण लेने लगे। उसके बाद इन लोगों ने इसको सिर्फ ठगने का काम किया, इन लोगों ने इनको बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि अगर ये लोग शिक्षित हो जाएंगे तो इनको ये लोग ठग नहीं सकते हैं। इसका मतलब इन लोगों ने सिर्फ इनको ठगने का काम किया, इन लोगों ने इनको आगे बढ़ने नहीं दिया। और जब आदिवासियों के बीच में ईसाई धर्म वाले लोग आए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस जगह में स्कूल बनाया जहाँ तक सरकार कभी नहीं जाती, ना जाने का सोचती है। पहाड़ों में स्कूल बनाया, सुदूर इलाके में स्कूल बनाया और आदिवासियों को पढ़ाने का काम किया, इनको शिक्षित बनाने का काम किया। और आज भी सभी कोई मानते हैं और जानते भी हैं कि आदिवासियों को अगर किसी ने शिक्षित किया है, या आदिवासी आज कहीं पर पहुंच रहा है, या आदिवासी आज सबके सामने खड़ा होकर बोल सक रहा है, तो इसका सीधा सीधा श्रेय जाता है ईसाइयों के ऊपर, क्योंकि उन लोगों ने इनको पढ़ाया, इतना दूर जंगल में जाकर के स्कूल बनाया। आज भी आप देखेंगे कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर सरकार का सुविधा नहीं पहुँचा है, वहाँ पर ईसाई का स्कूल है, मिशनरीज स्कूल है, जहाँ पर आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, जिस वजह से आज आदिवासी उतने शिक्षित हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आदिवासी को शिक्षित करने का काम ईसाइयों ने किया है। उसके बाद देखिए, आज भी क्रिश्चियन स्कूल इतने सारे बन गए हैं कि आज तो हिंदुओं के बच्चे भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं। बाद में वही बच्चे पढ़ लिख करके क्रिश्चियन धर्म पर सवाल उठाता है। मतलब जिस थाली में खाया उसी थाली को छेद करने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्रिश्चियन धर्म का समर्थन कर रहा हूँ कि क्रिश्चियन धर्म आदिवासी के बीच में आएगा तो कोई खतरा नहीं होगा। खतरा तो होगा, क्योंकि आदिवासियों का रीति रिवाज अलग है, क्रिश्चियन धर्म का रीति रिवाज अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको हिंदू बोलेंगे, क्योंकि आदिवासी हिंदू भी नहीं है। आदिवासी बहुत पहले से ये मांग कर रहा है कि इनको सरना धर्म कोड दिया जाए, या फिर इनको अलग से कोई भी धर्म कोड दिया जाए जो आदिवासियों के लिए केवल हो। लेकिन इनको सरना धर्म कोड नहीं दिया जा रहा है। कारण यह है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू है और वे लोग हिंदू ही बने रहे, लेकिन असल में आदिवासी हिंदू नहीं है। अगर ये लोग हिंदू भी बन जाएंगे ना तो इनके लिए भी खतरा है। अगर आदिवासी हिंदू बन जाएंगे तो इसका मतलब आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर सारे आदिवासी क्रिश्चियन बन जाएंगे तो उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आदिवासियों को क्रिश्चियन धर्म से भी खतरा है और हिंदू धर्म से भी खतरा है, मुस्लिम धर्म से भी खतरा है। दोस्तों, और एक सवाल कि आदिवासी लोग अधिक ईसाई ही क्यों बन रहे हैं, दूसरे धर्म की ओर अपने आप क्यों नहीं जा रहे हैं? उसका भी एक कारण है, क्योंकि आदिवासियों के बीच में क्रिश्चियन धर्म अंदर तक घुसा, उन्हें शिक्षित करने का काम किया। साथ ही साथ उस समय ईसाइयों के लिए विदेश से फंड भी आता था, तो वे लोग इनको कपड़े भी देते थे, फ्री कपड़े। किसी के पास अगर बहुत गरीब है तो खाने पीने का सामान भी दिया जाता था, मेडिसिन भी दिया जाता था। और इस वजह से भी शायद लोगों को बहुत अच्छा लगा कि वे उन लोगों को शिक्षा भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, मेडिसिन भी मिल रहा है। मतलब हर तरह से
विदेशी लोगों ने इनको मदद करने का प्रयास किया, जिस वजह से इन लोगों का जो माइंडसेट है वो बदल गया होगा और इस वजह से ये लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाने लगे। और हिंदू धर्म को भी अपनाने का भी कोई कारण है, जैसे कि बहुत सारे फॉर्म में आप देखेंगे, बहुत सारे क्या सारे फॉर्म में आप देखेंगे कि कोई कॉलम ही नहीं है। वे लोग कहाँ पर टिक करेंगे? हिंदू का कॉलम है, मुस्लिम का कॉलम है, क्रिश्चियन का कॉलम है और दूसरा कोई कॉलम नहीं है, जैसे अन्यत्र है, अन्य है, तो वे लोग वहाँ पर टिक करते हैं। बाद में जब कुछ फॉर्म वापस रिटर्न आता है या फिर कुछ बन के आता है तो उनका हिंदू धर्म भी लिखा हुआ आता है, जिस वजह से वे लोग धीरे धीरे हिंदू धर्म में परिवर्तित होते गए या उनको मानने लगे। तो इस तरह से इस वीडियो का अर्थ यही निकलता है कि आदिवासी का रीति रिवाज अगर बचाना है तो आदिवासियों के लिए अलग से एक धर्म कोड रहेगा, तभी आदिवासियों का रीति रिवाज बचेगा, तभी आदिवासियों का पहचान बचेगा, उनका जो संस्कृति है वो बचेगा। नहीं तो इसी तरह आदिवासी या तो क्रिश्चियन बनते जाएगा, आदिवासी या तो हिंदू बनते जाएगा या फिर मुस्लिम बनते जाएगा। अगर आदिवासियों को बचाना है तो उनके लिए अलग से एक धर्म कोड जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो वो होना चाहिए, तब जाके आदिवासियों का पहचान बचा हुआ रहेगा। और दोस्तों, आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इस तरह के हमेशा वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप सभी को धन्यवाद।